अस्सलाम वालेकुम। और फिर रहनुमा के साथ सैयद आबदी फिर आपकी खिदमत में। और गाइज़ आज हम एक बड़ी रेलेवेंट बात करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है उन बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, परेशान रहते हैं, फिर इधर उधर कंसल्टेंट्स के पास और काउंसलर्स के पास जाते हैं। आइए मैं आपको कुछ बहुत अहम बातें आज स्कॉलरशिप की बताऊंगा और ये उस प्रोग्राम से मुंसलिक होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने फिर आपके लिए एक प्रोग्राम किया था जिस पर मैंने स्कॉलरशिप के बारे में बात की थी कि बैरून मुल्क स्कॉलरशिप्स अब्रॉड जब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द की रिक्वायरमेंट्स और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है और आपका जो टूल किट है वो क्या होना चाहिए। और ये अगर आपने समझ ली चीज़ें तो आप यकीन कीजिए कि फ्रॉम योर ओन लैपटॉप आप लोग स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ सेकंड ओपिनियन के लिए अगर आप चाहें अपने किसी गुरु को, अपने किसी उस्ताद को, अपने किसी पेरेंट को ज़रूर दिखाएं। एंड ऑलवेज़ गुड टू हैव इट डबल चेक्ड। मगर आई विल एक्यूप यू विद ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के लिए जो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है, मैंने पहले भी बताया कि आपका एक स्टडी प्लान आपके सामने हो। आपने अपना स्टडी प्लान बना लिया, अब आपने ये फैसला किया कि यू आर ऑन मेरिट और यू हैव गॉट समथिंग दैट यू लाइक टू पुट ऑन योर CV। तो सबसे पहले आप अपना एक CV बनाएंगे और उसके बाद आप ये देखेंगे कि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। याद रखिए स्कॉलरशिप्स की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं और मुख्तलिफ़ मुल्कों में इसका ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ है। कुछ यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, कुछ कंट्री बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं, कुछ कोर्स बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं, कुछ जेंडर बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं, कुछ स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं। ऑल आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कॉलरशिप्स दैट यू मे लुक एट। डिपेंड करता है आप कौन हैं और किस बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आप। सबसे पहला जो आपका फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट है वो है आपकी CV। और CV में चूंकि आपने ये लिखा हुआ होगा कि आपने किन किन क्वालिफ़िकेशंस को हासिल किया, क्या क्या आपने पढ़ा है, तो वो डॉक्यूमेंटेशंस आपकी फोल्डर वाइज लगी होनी चाहिए और सबके ऊपर टैग लगे होने चाहिए ताकि आपको पता चले कि मैंने यहाँ से लिए हैं। एंड दे शुड ऑल बी ओरिजिनल्स बिकॉज आपको स्कैन करेंगे और स्कैन भी बड़ी क्लियर स्कैन्स होने चाहिए। अब आ जाते हैं हम उस डॉक्यूमेंट की तरफ कि जब आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो द कमेटी जो स्कॉलरशिप को, मोस्टली एक कमेटी होती है बट इट कुड बी एन इंडिविजुअल मेकिंग अ डिसीजन ऑन योर स्कॉलरशिप। क्या होता है कि ही वांट्स और शी वांट्स और दैट कमेटी वांट्स टू हियर आप कौन है और ये क्यों आपको इतनी बड़ी रकम दे दी जाए। हियर इट इज कि अब आप लिख रहे हैं एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। नाउ इसके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के दो यूजेस हैं। एक यूज़ आपके किसी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होगा, वो भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है। और आप किसी से कुछ मांगने जा रहे हैं अपने क्रेडेंशियल के अगेंस्ट, अपने मेरिट के अगेंस्ट, तो भी आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखना पड़ेगा। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक बैकबोन की तरह है, एक आपकी जो रील की हड्डी है उस तरह ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए गाइस। और अब आप क्या करेंगे कि यू स्टार्ट राइटिंग इट। पुट अ बास्केट इन फ्रंट ऑफ यू, कोई बात नहीं, वेस्ट पेपर बास्केट, फाड़ते जाएं, ना समझ में आए फेंकते जाएं, बट इट हैज़ टू बी राइट। याद रखिए इट हैज़ टू बी रिटन बाय यू। ये नहीं हो सकता कि आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किसी और से लिखवाएं। यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। नाउ स्टार्ट राइटिंग। इन द फर्स्ट few lines, which is the intro, tell them who you are. This is who you are. This is what you have done. And then start briefing on your achievements of high school and slowly build it down towards your choice, your passion, your objectives of becoming whatever you want to become. For example, a lawyer or an engineer or a doctor or a medical specialist, whatever you want to be. And then why would you like to become that? And then come back to that particular scholarship scheme or a particular university that is offering that scholarship
telling them that how you are going to take advantage or how you are going to benefit community in large, your own country, your own self, your own career. किस तरह आप benefit होंगे उससे. That is the last part before you conclude by saying कि ये जो contribution आप करेंगे and the money that you are going to get as a scholarship, ये generally एक मुल्क के लिए, एक community के लिए, आपके अपने एरिया में, आप एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, आप लॉ में कर रहे हैं, आप फोरेंसिक साइंस में कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, जहाँ भी आप कर रहे हैं, आप उसको एज ए जनरल किस तरह इस्तेमाल करेंगे एंड हाउ वुड द यूनिवर्सिटी बेनिफिट फ्रॉम यू. जब आप ये इस्तेमाल करेंगे कंक्लूजन में, तो यही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके दाखिले के लिए भी काम आएगा. एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. याद रखिए. तो मेरे बैकग्राउंड में मैंने की पॉइंट्स आपको दिखाए हैं एसओपी के, कि एसओपी किस तरह लिखना है और किस तरह करना है, जो मेरे बैकग्राउंड में चल रहे हैं पीछे. इसको आप देखें एंड देन यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग योरसेल्फ. आप यकीन करें कि इफ़ यू राइट अ गुड पर्सनल स्टेटमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर ओके. रिमेंबर, हर स्कॉलरशिप की डेडलाइंस होती हैं. हर स्कॉलरशिप के लिए आपको एक सिस्टमेटिकली एक ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है. मेक श्योर यू इंक्लूड एवरीथिंग एंड राइट. रिमेंबर वन थिंग, डू नॉट ब्रैग. झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, फेरी टेल सुनाने की ज़रूरत नहीं है. बी स्ट्रेट एंड डू नॉट बी मोर humorous than you should be. You see, they do not like being sarcastic or you being putting questions to the committee. Let them understand this is who you are and this is why you deserve the scholarship and that you are on merit. I'm sure you'll get the scholarship. देखते रहिए प्रोग्राम रहनुमा. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, वरना बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें. थैंक यू वेरी मच.